हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी एग्जाम में हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कुमारी वासंती द्वारा नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक शोध प्रबंधन कौन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत हुई है। आपको यहाँ पे बताना है कि कुमारी वासंती द्वारा नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक शोध प्रबंधन किनके द्वारा लिखित है। तो कुमारी वासंती द्वारा लिखित एक शोध प्रबंधन है जिसका नाम क्या है, नागपुरी गीतों की छंद रचना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी गीतों की छंद रचना इस शोध प्रबंधन को किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में, या सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में, या कोल्हान विश्वविद्यालय में, या फिर रांची विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी सही होगा, रांची विश्वविद्यालय में। क्लियर है। कुमारी वासंती द्वारा नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक शोध प्रबंधन को किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है, तो रांची विश्वविद्यालय में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नागपुरी भाषा साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान नामक शोध प्रबंध के प्रस्तुत कर हैं। आपको यहाँ पे बताना है, एक यहाँ पे शोध प्रबंध दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, तो नागपुरी भाषा साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस शोध प्रबंध को कौन प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है इग्नेस कुजूर ने किया है, या फिर शोभा कुजूर ने किया है, या फिर सुषमा कुजूर ने किया है, या फिर ऑप्शन डी हमारा है आल सटिका कुजूर। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी सही होगा। किन्होंने प्रस्तुत किया है, तो शोभा कुजूर जी ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है नागपुरी भाषा साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान, ये यह क्या है, तो शोध प्रबंध है। इसको किन्होंने प्रस्तुत किया है, तो शोभा कुजूर ने प्रस्तुत किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक शोध प्रबंध डॉक्टर गिरिराज केकर निर्देशन में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना है, एक शोध प्रबंध दिया हुआ है जिसका नाम है पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस शोध प्रबंध को डॉक्टर गिरिराज किनके निर्देशन में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है दिनेश्वर प्रसाद, या विप्र केसरी यानी विशेश्वर प्रसाद केसरी, या फिर श्रवण कुमार गोस्वामी, या फिर सज्जिदानंद चौधरी। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, श्रवण कुमार गोस्वामी के निर्देशन में प्रस्तुत किया था। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक शोध प्रबंध को डॉक्टर गिरिराज ने किनके निर्देशन में प्रस्तुत किया है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी के निर्देशन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खड़िया नागपुरी तथा हिंदी व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन। खड़िया नागपुरी तथा हिंदी व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध केकर द्वारा लिखल जाए है। आपको यहाँ पे बताना है कि खड़िया नागपुरी तथा हिंदी व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन एक शोध प्रबंध है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है वो बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर राम प्रसाद द्वारा, या राम प्रसाद साहू द्वारा, या दिनेश्वर प्रसाद द्वारा, या सुरेश साहू द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, राम प्रसाद साहू के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। खड़िया नागपुरी तथा हिंदी व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन इस शोध प्रबंध को किनके द्वारा लिखा गया है, तो राम प्रसाद साहू के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखल अंबा मंजरे मधु शीर्षक रचना कौन साहित्य विधा में आए। आपको यहाँ पे बताना है कि विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया अंबा मंजरे मधु, ठीक है, अंबा मंजरे मधु, यह शीर्षक जो रचना है किस रूप में लिखा गया है वो बताना है। ऑप्शन है लोकगीत के रूप में, लोक कथा के रूप में, निबंध के रूप में, या देवल कानूनी। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, निबंध के रूप में लिखा गया है। विशेश्वर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है अंबा मंजरे मधु शीर्षक जो रचना है किस रूप में लिखा गया है, तो निबंध रूप में लिखा गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सपूत शीर्षक रेडियो नाटक कर नाटककार के हैं के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सपूत शीर्षक नाम का क्या है, तो एक नाटक है, तो उसके नाटककार कौन है आपको वो बताना है। ऑप्शन है विशेश्वर प्रसाद केसरी, या गोकुल चंद्र रावत, या तीन कौड़ी साहू, या फिर अशोक वार्नेकर। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, विशेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं। ठीक है, सपूत शीर्षक नाम का एक नाटक है, उसके नाटककार कौन है, तो विशेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
1970 में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत शोध शीर्षक कर नाम का है के। आपको यहाँ पे बताना है कि 1970 ईस्वी में श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने एक शोध प्रस्तुत किया था, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है नागपुरी भाषा और साहित्य, या फिर नागपुरी का शिष्ट साहित्य, या फिर नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य, या फिर नागपुरी का शिष्ट साहित्य। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य, ये यहाँ पे सही होगा। 1970 ईस्वी में श्रवण कुमार गोस्वामी जी द्वारा एक शोध प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम क्या था, तो नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ठीक है, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक शोध प्रबंध के लेख हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक जो शोध है उसको किन्होंने लिखा है या प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है श्रवण कुमार गोस्वामी ने, या फिर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने, या यज्ञेंद्रनाथ तिवारी ने, या फिर पीटर शांति नौरंगी ने। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी ने किया है। क्लियर है। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक शोध प्रबंध को किसने लिखा है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, नागपुरी कवि घासीराम व्यक्तित्व और कृतित्व। आपको यहाँ पे बताना है नागपुरी कवि घासीराम व्यक्तित्व और कृतित्व नामक शोध प्रबंध केकर द्वारा प्रस्तुत करल जाए। क्लियर है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी कवि घासीराम व्यक्तित्व और कृतित्व जो शोध है उसको किसने प्रस्तुत किया है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन से गोविंद साहू ने, या विश्वनाथ दुबे ने, या भुवनेश्वर अनुज ने, या सुखदेव साहू ने। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा, गोविंद साहू जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, नागपुरी कवि घनीराम बख्शी, नागपुरी कवि घनीराम बख्शी व्यक्तित्व और कृतित्व नामक शोध प्रबंध के लेख हैं। आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि नागपुरी कवि घनीराम बख्शी व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो शोध है इसको किन्होंने लिखा है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है महेश्वर सारंगी ने, या फिर राजा राम महतो ने, या सविता केसरी ने, या विश्वनाथ दुबे ने। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी सही होगा, विश्वनाथ दुबे जी ने लिखा है। क्लियर है। नागपुरी कवि घनीराम बख्शी व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक जो शोध है इसको किन्होंने लिखा है, तो विश्वनाथ दुबे जी ने, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नागपुरी लोक कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक शोध प्रबंध 1987 में केकर द्वारा रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करल जा रहे। आपको यहाँ पे बताना है एक शोध दिया हुआ है जिसका नाम है नागपुरी लोक कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। इस शोध को आपको बताना है कि रांची विश्वविद्यालय में किनके द्वारा 1987 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है कलावती ओहदार, या कैलाश सिंह, या दुलू फ्रांसिस भेंगरा, या राम प्रसाद साहू। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, दुलू फ्रांसिस भेंगरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब, तो 1987 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और शोध का नाम क्या था, तो शोध का नाम था नागपुरी लोक कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बनकेवरा नामक नागपुरी किताब केकर पाठ्यक्रम ले चयनित करल जाए। आपको यहाँ पे बताना है कि बनकेवरा नामक जो नागपुरी किताब है उसको किस क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये समझिए। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, स्नातक प्रतिष्ठा के लिए, या स्नाकोत्तर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, या फिर मैट्रिक के लिए। तो यहाँ पे आंसर ए सही होगा, स्नातक प्रतिष्ठा के लिए, यानी ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बनकेवरा नामक किताब में कौन तरह कर साहित्यिक विद्या संकलित है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो बनकेवरा नामक किताब है, नागपुरी किताब है, उस पर किस प्रकार का साहित्यिक विधि यानी किस रूप में उसको लिखा गया है। ठीक है, वो बताना है। गद्य रूप में है, या गद्य पद रूप में है, या पद रूप में सिर्फ, या चंपू काव्य है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा। ठीक है, गद्य और पद, लेकिन यहाँ पे पद और गद्य होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। पद और गद्य रूप में लिखा गया है इस बनकेवरा पुस्तक को। पद मतलब पहले कविता हो जाता है, उसके गद्य यानी उसके बाद कहानी होता है। ठीक है, गद्य मतलब कहानी, पद मतलब कविता। तो यहाँ पे सही होता है पद और गद्य रूप में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, झिकोर नामक किताब में कैठो कवि मनक रचना संकलित और प्रकाशित करल जाए है। आपको यहाँ पे बताना है कि झिकोर नामक जो किताब है उस पर आपको बताना है कि कितने कवियों का रचना को संकलित और प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन है 44, या 40, या 38, या 34। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा 44, यानी 44 कवि सब का जो रचना होता है उसको संकलित और प्रकाशित किया गया है। किस पर, तो झिकोर नामक किताब पर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, लकवा नामक किताब में कैठो कवि कर रचना संकलित है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि लकवा नामक किताब में कितने कवियों का रचना को संकलित किया गया है। ऑप्शन है 30, 40, 35, या 50। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा 40, यानी 40 कवियों का रचना को संकलित और प्रकाशित किया गया है। कहाँ पे, तो लकवा नामक किताब में।
याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन खंड काव्य नागपुरी में लिखे। आपको यहाँ पे बताना है कि पौराणिक गौरीनंदन शर्मा जी कौन सा खंड काव्य नागपुरी में लिखा है। ऑप्शन है मधु कलश, या फिर नल दमयंती चरित, या वीर राघव चरित, या लवकुश चरित। यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा वीर राघव चरित। कौन सा है? वीर राघव चरित। किन्होंने लिखा है? तो पौराणिक गौरीनंदन शर्मा जी ने नागपुरी में लिखा है वीर राघव चरित्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, लवकुश चरित्र, लवकुश चरित्र खंड काव्य का रचनाकार के है। आपको यहाँ पे बताना है कि लवकुश चरित्र खंड काव्य कर रचनाकार के हैं। ऑप्शन है सुखदेव साहू, या बलदेव साहू, या कृष्णा प्रसाद साहू, या त्रिवेणीनाथ साहू। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा बलदेव साहू। लवकुश चरित्र नामक जो खंड काव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो बलदेव साहू जी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, नल दमयंती चरित्र नामक खंड काव्य का रचनाकार के है। आपको यहाँ पे बताना है कि नल दमयंती चरित्र नामक जो खंड काव्य है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है उपेंद्र पाल, या दिग्पाल राम देवघरिया, या जगतपाल, या हुलास राम। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा दिग्पाल राम देवघरिया जी है। नल दमयंती चरित्र नामक जो खंड काव्य है इनके रचनाकार कौन है? तो दिग्पाल राम देवघरिया जी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, वनमाला नामक पुस्तक कौन साहित्यिक विद्या में लिखल जाए है। आपको यहाँ पे बताना है कि वनमाला नामक पुस्तक है उसको किस साहित्यिक रूप में लिखा गया है। ऑप्शन है संग्रह है, या नाटक संग्रह है, या निबंध है, या गीत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, गीत रूप में लिखा गया है। वनमाला नामक पुस्तक को किस रूप में लिखा गया है? तो गीत रूप में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लकवा नामक नागपुरी किताब कर प्रकाशन कौन साल हो रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि लकवा नामक जो नागपुरी किताब है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 2000 में, 2012 में, 2008 में, 2016 में। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा 2012 में किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, लकवा नामक किताब कौन विधा में प्रस्तुत है। आपको यहाँ पे बताना है कि लकवा नामक किताब है वह किस रूप में लिखा गया है, यानी इसमें किनका संकलन किया गया है। ऑप्शन है निबंध का, या कहानी का, या पद का, या गीत कविता का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, गीत और कविता का संकलन किया गया है, यानी गीत और कविता के रूप में लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? लकवा नामक किताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, छंद मुक्त कविता कर रूप में कौन किताब धनेन्द्र प्रवाही कर लोकप्रिय है। आपको यहाँ पे बताना है कि छंद मुक्त कविता के रूप में, ठीक है, किस रूप में? तो छंद मुक्त कविता के रूप में कौन सा किताब आपको बताना है कि धनेन्द्र प्रवाही का लोकप्रिय हुआ है। ऑप्शन से झारखंड दर्पण, या लोर, या बिंजिया, या देवल कॉलोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लोर हुआ है। ठीक है, छंद मुक्त कविता के रूप में धनेन्द्र प्रवाही का कौन सा किताब लोकप्रिय हुआ है? तो लोर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, सीतक बूंद नामक किताब का रचनाकार किए गए। आपको यहाँ पे बताना है कि सीतक बूंद नामक किताब है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन से सुखदेव साहू, या भुवनेश्वर अनुज, या कृष्ण प्रसाद साहू, या शिवतार चौधरी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, भुवनेश्वर अनुज जी हैं। ठीक है, सीतक बूंद नामक किताब के रचनाकार कौन है? तो भुवनेश्वर अनुज जी हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, लोर नामक काव्य संग्रह का रचयिता क्या है। आपको बताना है कि लोर नामक जो काव्य संग्रह है, पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन से काली कुमार सुमन है, महेश्वर दास है, या धनेन्द्र प्रवाही जी हैं, या चंद्रदेव सिंह जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, धनेन्द्र प्रवाही जी है। लोर नामक काव्य संग्रह जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो धनेन्द्र प्रवाही जी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, लकवा नामक किताब कर संपादक के है। आपको यहाँ पे बताना है कि लकवा नामक जो किताब है उसके संपादनकर्ता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी जी हैं। क्लियर है, लकवा नामक किताब कर संपादनकर्ता कौन है? तो शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी जी हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है, झारखंड दर्पण नामक काव्य संग्रह में कौन तरह का रचना संकलित आए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि झारखंड दर्पण नामक एक क्या है, तो यह एक काव्य संग्रह है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि इस पर किस तरह का रचना का संकलन किया गया है। ऑप्शन है हास्य व्यंग, या खंड काव्य, या महाकाव्य, या गीत कविता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, हास्य व्यंग को संकलित किया गया है। झारखंड दर्पण नामक काव्य संग्रह पुस्तक में किस तरह के रचना को संकलित किया गया है? तो हास्य व्यंग रचना को संकलित किया गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, नागपुरी काव्य दुनिया में आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी काव्य दुनिया में कौन रचना कवि चंद्रदेव सिंह किताब के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि जो कवि
चंद्रदेव सिंह जी हैं, तो नागपुरी रचना में कौन सा किताब प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है झारखंड, या फिर झारखंड का आईना, या झारखंड दर्पण, या झारखंड महान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, झारखंड दर्पण। ठीक है, यहाँ पे यानी याद रखना है कि चंद्रदेव सिंह किस पुस्तक को लिखा है, तो झारखंड दर्पण। यानी झारखंड दर्पण किनके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, तानसेन कर नाना नामक किताब के लिख है। आपको यहाँ पे बताना है कि तानसेन कर नाना नामक किताब को किसने लिखा है? ऑप्शन से सतदेव नारायण तिवारी ने, या राम कुमार तिवारी ने, या योगेंद्र नाथ तिवारी ने, या पार्थ नंद तिवारी ने। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी सही होगा। ठीक है, पार्थ नंद तिवारी जी ने लिखा है। तानसेन कर नाना नामक किताब को किन्होंने लिखा है? तो पार्थ नंद तिवारी जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, नागपुरी काव्य कुंज नामक किताब कर संपादन के कर है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी काव्य कुंज नामक जो किताब है, तो इसके संपादनकर्ता कौन है? ऑप्शन है विप्र प्रसाद केसरी, यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या फिर प्रफुल्ल कुमार राय, या फिर प्रमोद कुमार राय, या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल सभे। यानी नागपुरी काव्य कुंज नामक पुस्तक को किसने, नामक पुस्तक का संपादनकर्ता कौन कौन है? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं, प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं, और प्रमोद कुमार राय, यानी तीनों हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, देवल में से कौन कहनी कर रचना कुमारी वासंती कर है? आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा रचना, ठीक है, किस रचना को कुमारी वासंती ने किया है। ऑप्शन है मंगला, या किसमस कर सांझ, या कबीर, या देवल सौभे कहनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही जाएगा, देवल सौभे। यहाँ पे सत्य लिखा है, यहाँ पे सौभे होगा। ठीक है, तो देवल सौभे मतलब मंगला को भी लिखा है, किसमस कर सांझ इसको भी लिखा है, और कबीर, इन तीनों को किसने लिखा है? तो कुमारी वासंती जी ने लिखा है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉक्टर कुमारी वासंती का जन्म कौन गांव से संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर कुमारी वासंती का जन्म कौन सा गांव में हुआ था। ऑप्शन है पोढ़ा, महुआ टोली, या कादोजोरा, या बीरू। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पोढ़ा गांव में। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, देवल में से कौन नागपुरी विद्वान जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर अध्यक्ष रही है? आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से कि कौन से नागपुरी विद्वान जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या डॉक्टर कुमारी वासंती, या गिरधारी राम गंजू, या देवल सौभे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सौभे। यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर कुमारी वासंती और गिरधारी राम गंजू, ये तीनों क्या रह चुके हैं? तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 है, नागपुरी काव्य कुंज, क्या दिया हुआ है? नागपुरी काव्य कुंज नामक किताब कर प्रकाशन केकर माध्यम से हुआ है? आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी काव्य कुंज नामक जो किताब है, इसका प्रकाशन किसके माध्यम से हुआ है? ऑप्शन है झारखंडी भाषा संस्थान के माध्यम से, या छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के माध्यम से, या नागपुरी संस्थान के माध्यम से, या कुंज वन के माध्यम से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, नागपुरी संस्थान के माध्यम से हुआ है। नागपुरी काव्य कुंज नामक किताब का प्रकाशन केकर माध्यम से हो लक है? तो नागपुरी संस्थान के माध्यम से, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, झिकोर नामक नागपुरी किताब कौन विधा में प्रस्तुत करल जाए? आपको बताना है कि झिकोर नामक जो नागपुरी पुस्तक है, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है कहानी साहित्य रूप में, या रेडियो नाटक के रूप में, या आलोचना साहित्य के रूप में, या पद साहित्य में। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा, पद साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। झिकोर नामक नागपुरी किताब को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो पद साहित्य में, यानी कविता रूप में। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, सुंदरई नामक निबंध केकर द्वारा लिखल जाए? आपको यहाँ पे बताना है कि सुंदरई नामक जो निबंध है उसको किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है सुरेश चंद्र राय, या जयप्रकाश राय, या सुधीर कुमार राय, या श्रीकांत राय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सुरेश चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है। सुंदरई नामक निबंध को किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुरेश चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, एक झोंपा नागपुरी फूल नामक किताब कर प्रकाशन कब हो रहे? आपको बताना है कि एक झोंपा नागपुरी फूल नामक किताब का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन है 1974, 1976, 1982, या फिर 1996। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 1976 ईस्वी में हुआ था। एक झोंपा नागपुरी फूल नामक किताब का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एक झोंपा नागपुरी फूल नामक किताब का प्रकाशन केकर माध्यम से हुई है?
आपको यहाँ पे बताना है कि एक झोपा नागपुरी फूल कर प्रकाशन नामक किताब कर प्रकाशन केकर माध्यम से होलक है। ऑप्शन है जनजातीय भाषा अकादमी या छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ या नागपुरी भाषा परिषद या रांची विश्वविद्यालय रांची। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, रांची विश्वविद्यालय रांची के द्वारा के माध्यम से हुआ है एक झोपा नागपुरी फूल कर प्रकाशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, सेवा और नौकरी, सेवा और नौकरी शीर्षक रचना कर रचनाकार विधा कर काह के। आपको यहाँ पे बताना है कि सेवा और नौकरी जो शीर्षक रचना है वो रचनात्मक किस रूप में लिखा गया है, इस रचना को वे बताना है। ठीक है, ऑप्शन से पद या नाट्य या कथा साहित्य या निबंध साहित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, नाट्य रूप में। किस रूप में, तो नाटक रूप में लिखा गया है सेवा और नौकरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, नवरत्नगढ़ शीर्षक निबंध केकर द्वारा लिखल जाए है। आपको यहाँ पे बताना है कि नवरत्नगढ़ शीर्षक जो नामक निबंध है वो किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन से धनीराम बख्शी या योगेंद्र नाथ तिवारी या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या कुमारी वासंती। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। नवरत्नगढ़ नामक शीर्षक जो निबंध है किनके द्वारा लिखा गया है, तो योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, पीटर शांति नौरंगी द्वारा प्रस्तुत भाई बहन शीर्षक रचना कौन रचनात्मक विद्या में आए। आपको यहाँ पे बताना है कि भाई बहन नामक जो शीर्षक जो रचना है वो किस रूप में लिखा गया है और यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। कहानी रूप में, एकांकी या लोक कथा या संस्मरण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, लोक कथा के रूप में लिखा गया है। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी द्वारा प्रस्तुत भाई बहन जो शीर्षक रचना है किस रूप में लिखा गया है, तो लोक कथा रूप में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है, राधा कृष्ण द्वारा प्रस्तुत। ठीक है, राधा कृष्ण द्वारा प्रस्तुत करम सांड कर कहनी, करम सांड कर कहनी कर रचनात्मक विधा काह के। आपको यहाँ पे बताना है कि राधा कृष्ण द्वारा एक प्रस्तुत कहानी है जिसका नाम क्या है, करम सांड। तो इसको किस रूप में लिखा गया है वो बताना है, कहानी रूप में, नाटक रूप में, संस्मरण रूप में या लोक कथा रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, लोक कथा के रूप में लिखा गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, सच्चिदानंद राय नामक कवि कर कौन किताब नागपुरी काव्य दुनिया में रचित है। आपको यहाँ पे बताना है कि सच्चिदानंद राय नामक जो कवि है तो उनका कौन सा किताब नागपुरी काव्य दुनिया में आया है या रचित किया गया है। ऑप्शन है वनमाला, वन देवी, वन देवता, वन फूल। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, वनमाला। ठीक है, वनमाला पुस्तक लिखा गया है किनके द्वारा, तो सच्चिदानंद राय जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, महेश्वर दास मुसद्दी कौन तरह का नागपुरी साहित्यकार है के। आपको यहाँ पे बताना है कि महेश्वर दास मुसद्दी जी हैं तो किस तरह के साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं या निबंधकार हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, वो कवि है। ठीक है, महेश्वर दास मुसद्दी जी क्या है, तो एक कवि है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, सेवा और नौकरी शीर्षक रचना केकर द्वारा लिखल जाए है। आपको यहाँ पे बताना है कि सेवा और नौकरी शीर्षक जो रचना है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी की जी द्वारा लिखा गया है। सेवा और नौकरी शीर्षक जो रचना है किनके द्वारा लिखा गया है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, करम कर फेर शीर्षक रचना का रचनाकार विधा काह के। आपको यहाँ पे बताना है कि करम कर फेर जो शीर्षक रचना है वो किस रूप में लिखा गया है, पद रूप में, नाट्य रूप में, कथा साहित्य रूप में या निबंध साहित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नाटक के रूप में लिखा गया है। करम कर फेर जो शीर्षक रचना है किस रूप में लिखा गया है, तो नाटक रूप में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखल चौधरी दादा कौन तरह कर रचनात्मक विद्या मानल जाएला। आपको यहाँ पे बताना है कि श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया चौधरी दादा जो रचना है तो उसको किस तरह का रचनात्मक यानी किस रूप में लिखा गया है वो बताना है, शब्द चित्र रूप में या गीति नाट या रेखा चित्र या संस्मरण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है। ठीक है, श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ कौन सा रचना है, तो चौधरी दादा। तो इसे किस रूप में लिखा गया है, तो रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 है, भाईगे बाचल जिया मोर, भाईगे बाचलक जिया मोर नामक कहानी केकर द्वारा लिखल जाए। आपको यहाँ पे बताना है कि भाईगे बाचलक जिया मोर नामक जो कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है वो बताना है। ऑप्शन से कालेश्वर राय या हरिनंदन राय या हुलास राय या मांडू राय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, हरिनंदन राय के द्वारा लिखा गया है। भाईगे बाचलक जिया मोर नामक जो कहानी है किनके द्वारा लिखा गया है, तो हरिनंदन राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, लहरा शीर्षक कहानीकार के हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि लहरा शीर्षक कहानी है उसके कहानीकार कौन है। ऑप्शन से प्रमोद कुमार राय, जयप्रकाश राम या सुरेश चंद्र राम या फिर प्रफुल्ल कुमार राय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमार राम जी हैं। ठीक है, लहरा नामक जो शीर्षक कहानी है उसकी कहानीकार कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार राम जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, महात्मा गांधी नामक निबंध केकर द्वारा लिखल जाए। आपको यहाँ पे बताना है कि महात्मा गांधी नामक जो निबंध है किनके द्वारा लिखा गया है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या धनीराम बख्शी या डॉक्टर गिरिराज या फिर नईमुद्दीन मिर्ज़ा द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी नामक शीर्षक जो निबंध है किनके द्वारा लिखा गया है, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा द्वारा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, सत्यार्चन नामक किताब का रचनाकार के है। आपको यहाँ पे बताना है कि सत्यार्चन नामक जो किताब है उसके रचनाकार कौन है, चंद्रदेव सिंह, भुवनेश्वर अनुज या उपेंद्र पाल नहन या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं। सत्यार्चन नामक किताब के रचनाकार कौन है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है, मेघनाद ओदारकर कौन काव्य संग्रह प्रकाशित हुए है। आपको यहाँ पे बताना है कि मेघनाद ओदार का कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन है हर श्रृंगार या नौ श्रृंगार या श्रृंगार या रस श्रृंगार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, श्रृंगार हुआ है। ठीक है, मेघनाद ओदार का कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, तो श्रृंगार, याद रखना है, श्रृंगार सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, संत कुमार पांडे का कौन काव्य संग्रह लोकप्रिय है। आपको यहाँ पे बताना है कि संत कुमार पांडे का कौन सा काव्य संग्रह लोकप्रिय हुआ है। ऑप्शन है नागपुरिया कहू या नागपुरी कोयली या नागपुरी कुहू या फिर नागपुरिया रस मंजरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, नागपुरिया कुहू। ठीक है, ये हमारा संत कुमार पांडे जी का जो यह काव्य संग्रह है वो लोकप्रिय हुआ है, कौन सा, नागपुरिया कुहू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और सारे कवियों के नाम हैं तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।